केतु महादशा जातकों को कितना हैरान परेशान करती है, ये तो वही जान सकता है जो इस महादशा से खुद गुजरा हो। एक एक दिन और एक एक रात भारी गुजरती है और स्वयं इसकी भुक्तभोगी होने के कारण ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। इस महादशा के दौरान ही लोग हर मंदिर और हर उस ज्योतिष के चौखट पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कोई भी सहायता की उम्मीद हो। पिछले कुछ सालों में मैंने भी सैकड़ों उपाय आजमा कर देखे और अपने वीडियो के जरिए मैं उन चुनिंदा उपायों को आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ जो वाकई काम करते हैं। हालांकि कई लोग ये कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियोस पे कि मैडम सारे उपायों के फायदे तो बस आपको ही मिल रहे हैं, हमें तो कोई फायदा मिल ही नहीं रहा और आखिर कितने उपाय बताओगी, इतना सब कौन करता है वगैरह वगैरह। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि आपके उपाय काम क्यों नहीं करते उस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसे जरूर देखिएगा, कारण आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जहां तक रही बात कि कितने उपाय करने हैं, तो देखिए मेरा काम है आपको वो सभी केतु की रेमेडीज बताना जो मुझे स्वयं गुरुओं या अनुभवी ज्योतिषों के द्वारा प्राप्त हुई। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन कौन से उपाय अपनी श्रद्धा, सामर्थ्य और पॉकेट के अनुसार कर पाते हैं। जाहिर है कि सारे उपाय हर कोई नहीं कर सकता, सो यू कैन ऑलवेज टेक योर पिक कि आपको कौन से रेमेडीज करना सूट करेगा। वैसे अगर केतु महादशा ने आपको परेशान कर रखा है तो इस टॉपिक पर मेरे बाकी वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। केतु एनर्जी को बेहतर समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने शंखनाद चैनल के द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्यों में अपना योगदान भेजा। आपके द्वारा दान की गई सहायता राशि कुष्ठ रोगियों और गौशालाओं में सेवा और इलाज में प्रयोग की जा रही है। यदि बाकी दर्शक भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल पे नंबर पर कर सकते हैं। आपके द्वारा भेजा गया छोटे से छोटा अमाउंट भी गौ माताओं और कुष्ठ रोगियों के भोजन और दवाओं में काम आएगा। केतु के चिन्ह यानी कि द सिंबल्स दैट आर एसोसिएटेड विद द केतु एनर्जी कौन कौन से हैं। अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इन सिंबल्स में ही ना केतु के उपाय भी छुपे हैं। देखिए पहला चिन्ह है पहाड़ों की चोटी यानी कि शिखर, जिससे संबंधित एक बहुत ही अच्छा उपाय मैंने इस वीडियो में बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, पक्का से देख लीजिएगा। और दूसरा सिंबल है ध्वजा या पताका। झंडा रेक्टेंगुलर होता है पर ध्वजा ट्रायंगुलर। केतु यदि किसी की कुंडली में शुभ है तो व्यक्ति केतु से संबंधित क्षेत्रों में अपने झंडे गाड़ता है, क्वाइट लिटरली। और केतु के काम कौन कौन से हैं? धर्म, अध्यात्म, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, ऑकल्ट स्टडीज, जिसमें ज्योतिष, तंत्र साधना, हस्तरेखा विज्ञान, न्यूमरोलॉजी, रेकी, हीलिंग, टेलीपैथी, डेमोनोलॉजी या पैरानॉर्मल स्टडीज वगैरह सब कुछ आ जाएगा। इसके अलावा अन्य गूढ़, छुपे हुए या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स पर रिसर्च जिन्हें समझना साधारण लोगों की बस की बात ना हो, कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल सर्जरीज जिसमें असाधारण बारीकी की जरूरत पड़ती है, प्राचीन भाषाओं की पढ़ाई वगैरह, ये सब केतु के अंडर में आता है। देखिए केतु का स्वभाव कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये आप उससे संबंधित विषयों को देखकर ही समझ सकते हैं। तो यदि केतु की महादशा, अंतरदशा या गोचर में आपको कष्ट मिल रहे हैं और हर काम में असफलता हाथ लग रही है तो ये उपाय करके देखें। तो इसमें आपको क्या करना है, किसी भी पूजा सामग्री की दुकान से एक केसरिया या भगवा रंग की ध्वजा लेकर आएं। इस पर किसी भी वैदिक देवी देवता का चित्र हो सकता है या कोई भी वैदिक या प्रचलित मंत्र लिखा हो सकता है, जैसे कि जय श्री राम, जय माता दी, गणपति का मंत्र या कुछ भी। अब इस ध्वजा को आप मंदिर में लेकर जाएं किसी भी शनिवार या मंगलवार को और वहां पे पंडित जी से इसका पंचोपचार पूजन करवा लें, जिसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें धूप दिया दिखा के थोड़े फूल डाल देंगे और रोली चावल वगैरह डाल देंगे और हो गया आपका पंचोपचार पूजन। अब इस ध्वजा को लेकर आपको मंदिर की शिखा यानी कि सबसे ऊंची चोटी पर इसे लगवाना है और हो सके तो बांस का डंडा जिस पर ध्वजा फहराई जाएगी वो भी आप अपनी तरफ से दे दें, यदि मंदिर के शिखर पर कोई पताका लहराने का साधन ना हो तो। ये देखिए मैं जब जब संभव होता है छोटे छोटे मंदिरों पर पताका चढ़वाती हूँ। वैसे ऐसा मेरा अनुभव रहा है कि बड़े बड़े मंदिरों के मुकाबले छोटे मंदिरों में ये उपाय करना ज्यादा सुलभ रहता है, क्योंकि जितना बड़ा मंदिर उतनी ज्यादा उसकी फॉर्मेलिटीज और मैनेजमेंट के झंझट होते हैं। खैर ये आप कब कब और कितनी बार कर सकते हैं। दिन तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी भी मंगलवार या शनिवार
गुरुवार भी बहुत ही उत्तम दिन है। अगर आप बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं या कोई बहुत बड़ा काम फंस गया है तो संकल्प लेके 7 सप्ताह लगातार किसी एक पर्टिकुलर दिन यानी कि किसी भी ट्यूसडे या सैटरडे अलग अलग मंदिरों पर ध्वजा फहरवाएं। यानी कि हर हफ्ते आपको एक पर्टिकुलर डे पे ध्वजा फहरवानी है अलग अलग मंदिरों पर। याद रखें कि एक बार आप संकल्प ले लेंगे तो बिना एक भी सप्ताह का गैप किए आपको ये करना ही पड़ेगा, वरना आपको दोष लगेगा। और यदि आप संकल्प लेना नहीं चाहते हैं तो कभी भी महीने 2 महीनों में एक बार ये उपाय कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ना ये कमेंट करेंगे कि हमारी हालत तो इतनी खराब है कि हम थोड़े भी पैसे पूजा पाठ या प्रसाद में खर्च नहीं कर सकते। देखिए, ये वही लोग हैं ना जो हर महीने 500 रुपए का अपना मोबाइल डेटा चार्ज करवाते हैं और हजारों रुपए टाटा स्काई, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, मैक्स पेयर का पैक रिचार्ज करवाते हैं, मीशो, नाइका और माइंत्रा से शॉपिंग करना भी नहीं भूलते। पर महीने 2 महीने में 200-250 रुपए का सामान भगवान को अर्पित करने में ये 10 बहाने ढूंढ लेते हैं। देखिए, भगवान कोई भी आपका एहसान अपने ऊपर नहीं रखते, वो सूद समेत सब कुछ आपको आपकी भलाई के लिए वापस कर देते हैं। और जो स्वयं अमृत का आनंद सागर हो उसे तुम्हारे एक बूंद पानी की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब कोई उपाय करें तो मन में किसी प्रकार की शंका न रखें, पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ उस उपाय को करें, तभी वो आपको फलित भी होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि यदि आप किसी भारी मुसीबत में हैं या अगर आपको कोई बड़ा काम फंसा हुआ है तो इसे आप 7 सप्ताह लगातार करके देखें। इसके अलावा यदि आपकी केतु महादशा बहुत बुरी जा रही है तो भी इसे करके जरूर देखें। आपको नहीं करना है 7 सप्ताह लगातार मत कीजिए, कभी महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार आप कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी या प्रोफेशनल्स इन सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं या स्टडीज कर रहे हैं या जो इनका प्रोफेशन है, जो मैंने केतु के प्रोफेशंस और स्टडीज आपको बताए, यदि आपको इन फील्ड्स में झंडे गाड़ने हैं वाकई, तो इस उपाय को जरूर करके देखें। केतु की जो एनर्जी है ये आपकी हेल्प करेगी इन सब्जेक्ट्स में प्रोग्रेस करने में, इन प्रोफेशंस में एक्सेल करने में। और किसी भी उपाय को फलित होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो संयम रखें और अपना विश्वास बिल्कुल डगमगाने न दें। ये बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अफर्मेशन की तरह ही काम करेगा आपके फेवर में। तो इस उपाय को जरूर करके देखें। और यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिए अपने मित्रों के साथ। देखिए, आप वीडियोस देखते हैं लेकिन इसे लाइक और शेयर नहीं करते, इसीलिए मेरे चैनल पे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता मुझे, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ भी रहे हैं या नहीं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, बस आपको एक लाइक और शेयर ही करना है। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा।